सूर्य पुत्र कर्ण के इस 4 दिव्यास्त्र से अर्जुन तो क्या देवता भी नहीं बच सकते थे। महाभारत में कर्ण के अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों का जैसा उल्लेख मिलता है, वे सभी ऐसे दिव्यास्त्र हैं जो संसार में सबसे घातक माने जाते हैं। चलिए जानते हैं कारण। कर्ण के वे अस्त्र कैसे थे और उनकी कैसी शक्ति थी। महाभारत में माना जाता है कि देवपुत्र कर्ण अपने कवच कुंडल, विजय धनुष और अपने पूरे दिव्यास्त्रों के साथ अगर युद्ध भूमि में उतर जाए तो तीनों लोक में महारथी कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था। चलिए जानते हैं कि महाबली कर्ण के पास कैसे कैसे दिव्यास्त्र थे। कर्ण के शक्तिशाली अस्त्र में सबसे पहला संभव अस्त्र। असंभव अस्त्र भगवान शिव का बड़ा शक्तिशाली अस्त्र था, जिससे ब्रह्मांडीय समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। महाभारत के भीषण युद्ध में केवल कर्ण के पास इस अस्त्र का ज्ञान था, जो कर्ण को गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। संभवतः अस्त्र का प्रयोग केवल अन्य शक्तिशाली अस्त्रों को काटने के लिए करना बताया गया है। स्वभाव अस्त्र में ब्रह्मांड की किसी भी विध्वंसक शक्ति को काटने की शक्ति थी, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण का दूसरा खतरनाक अस्त्र था ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र इस तरह भगवान ब्रह्मा का वह महाशक्तिशाली अस्त्र था जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को प्रदर्शित करता था। ब्रह्माश्री अस्त्र से अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मांड अस्त्र के आह्वान करने से बड़े अस्त्र का काट संभव था। यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी शत्रु को नष्ट करने की शक्ति रखता था। कर्ण का तीसरा सर्वाधिक खतरनाक दिव्यास्त्र था भार्गवास्त्र, जो अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को प्राप्त शक्तिशाली अस्त्र था, जिसके प्रयोग से एक बार में विशाल सेना का विनाश हो जाता था। भार्गवास्त्र के आह्वान करने पर आसमान में अनेकों अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगी थी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने भार्गवास्त्र प्रयोग कर पांडवों के लाखों सैनिकों को समाप्त कर दिया था। कर्ण के पास एक और अमोघ अस्त्र था, जिसका नाम था इंद्राश्रय वसाभी शक्ति, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता के कारण फलस्वरूप उसे इंद्र की वसावी शक्ति प्राप्त थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल मेरा पुत्र उसे परास्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि सूर्य देव ने दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने जल का सहारा लिया और एक दिन कर्ण जब सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे, तब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुंचे और कर्ण से उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देते समय कर्ण से कोई भी कुछ मांगता तो वह मना नहीं करते थे, इसलिए उसने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले कि हे कामन, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं और मैं यह भी जानता था कि आज आप मुझसे कवच कुंडल मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसे बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपने असली रूप में आ गए और बोले, कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया और अब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अर्घ्य दिया ही क्यों? तब कर्ण ने कहा कि देवेंद्र, मुझे ये सारी बातें मेरे पिता सूर्य ने रात में बताई और मुझे सुबह अर्घ्य देने से मना भी किया, परंतु हे देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुख कैसे हो सकता हूँ। अब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी न कभी हुआ है और न ही पृथ्वी के अंत काल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण के नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वसावी शक्ति भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल कर तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे। इसका जिस किसी पर्सन दान करोगे उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और इसके बाद देवराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी यह शक्ति अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और
हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर कर्ण को इंद्र की दी हुई वर्षा विष को चलाने पर विवश कर दिया। इन चारों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, शस्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र जैसे और भी दिव्यास्त्र थे जिन्हें मंत्रों से प्रकट कर संधान किया जाता था। और इन वस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करता था। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथ में वह विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथ में वह धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाते थे। अगर समय समय पर श्री कृष्ण को नहीं बचाते तो अपने दम पर अर्जुन कभी भी कर्ण से जीत नहीं सकता था। यह कर्ण का बदनसीब समझिए कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, अन्यथा कर्ण के पास जो दिव्यास्त्र थे जिससे अर्जुन को कोई देवता भी नहीं बचा सकते थे। महाभारत में कर्ण की ऐसी और भी कई बातें छिपी है जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।